कोई भी कार्य आप कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, सबसे आपका क्या है, आपके जो आप कार्य करते हो उसके पीछे मर्म क्या है, बस मर्म आपका अच्छा होना चाहिए। मर्म में जो है कोई गलत भाव नहीं होना चाहिए। तो चारों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों में कोई भी न बड़ा है न छोटा है, सारे कार्य परमात्मा के हैं। और इन चारों में अगर देखा जाए तो आप में चारों है, बाहर से अलग अलग हैं, लेकिन गुरु ने समझाया कि आप में चारों है। चारों क्या है? ब्राह्मण, ये गले से ऊपर के हिस्सा, मस्तिष्क, ये ब्राह्मण है। ये हाथ, ये क्षत्रिय हैं, जो हमला करते हैं, हमला रोकते हैं। पेट वैश्य है, मुख सारी चीज खाता है और पेट में जाकर के सब जगह वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। खून का अलग बनता है, मल मूत्र अलग बनता है, सब यहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और शूद्र ये पैर हैं, जो सब जगह जाते हैं, बाथरूम में भी जाते हैं, गुस्सा खाने में, सब जगह जाते हैं। ये चारों आपके अंदर है। और अगर आप बाहर से देखते हो, बोला बाहर से ये जो है ब्राह्मण का क्या है? ब्राह्मण असली कौन है? जो ब्रह्म की विद्या दे। क्षत्रिय कौन है? अलग अलग बटे हैं कार्य। क्षत्रिय वो है जो देश की रक्षा करे, वैश्य वो है जो व्यापार करता है, माल लाता है और सबको देता है, और शूद्र क्या है? जो सफाई कर्मचारी है। आप अपने कार्य को ईमानदारी से करो तो आपके मन में शांति मिलेगी और परमात्मा भी प्राप्त होगा। किसी भी कार्य को करो, लेकिन आप उसी कार्य को बेईमानी से करा, छल कपट किया, तो आपका मन भी अशांत होगा और परमात्मा भी प्राप्त नहीं होगा। किसी का प्रश्न है मन को आत्मा की राह दिखाओ, मन को आत्मा की राह दिखाओगे तभी मन मानेगा। क्वेश्चन मार्क है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मन को आत्मा की राह न दिखा करके मन को हम कुछ भी देंगे, कुछ भी राह दिखाएंगे, तो मन हमारा पूर्ण रूप से शांत नहीं होगा। मन को चाहिए अस्थाई शांति। कैसे? बोला, जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार। एकमात्र आत्मा ही पूर्ण है, तो पूर्ण से पूर्ण को आनंद की प्राप्त होती है। आप, मन जो है वो पूर्ण चाहता है, पूरा पूरा चाहता है। तो जब वो पूर्ण आत्मा एक मात्र है जिसकी हम चर्चा करते हैं, आत्मा की, तो मेरे मन को पूर्ण शांति मिलती है। आत्मा के अलावा हम मन में ये इच्छा रखें कि बहुत अधिक धन कमा लें, बहुत अधिक जमीन जायदाद बटोर लें, बहुत अच्छी लड़की शादी कर ले, बहुत बड़ा मकान बनवा ले। दुनिया का कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई विषय आप लोगे, वो सारी की सारी चीजें परमात्मा के अंश मात्र से उत्पन्न हुई हैं। तो जो चीज अंश मात्र से उत्पन्न होगी उसमें पूर्ण शांति कहाँ मिलेगी? और मन चाहता है पूर्ण शांति। मन को
पूर्ण शांति की तलाश है और इधर उधर भटकता है, तो पूर्ण शांति कहाँ मिलेगी? सत्संग में। पूर्ण शांति कहाँ मिलेगी? गुरु के वचनों को अपने जीवन में लगाने पर। पूर्ण शांति कहाँ मिलेगी? गुरु का दीक्षण करने पर। तो आप देखो इसमें क्या करते हो। आप चाहो कि हम दिन भर माया का कार्य करें और फिर हमें पूर्ण शांति मिल जाए, तो नहीं, असंभव। पूर्ण शांति आपको तभी मिलेगी जब आप इसको परमात्मा की, आत्मा की, गुरु की राह दिखाओगे, तभी इसको पूर्ण शांति मिलेगी। और इसका प्रैक्टिकल प्रमाण क्या है, आप देख लो। सत्संग में आने के पहले आप दर बदर भटक रहे थे, कभी ये काम किया, कभी वो काम किया, पैसा इकट्ठा किया, शादी किया, मकान बनवाया, किसी जगह से आनंद नहीं मिला। जब आप गुरु की शरण आए और गुरु के वचनों को सुना, तब आपको आनंद मिला, शांति मिली। अब उतनी हाय हाय नहीं है, उतना मन नहीं चलता है। तो जैसे आपको अभी सत्संग में आने पर शांति मिली है, यही आप नित्य सत्संग लेते जाओगे तो आपको परमानेंट शांति प्राप्त हो जाएगी। कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। एक मार्ग है सिर्फ, वो है क्या है? ब्रह्म ज्ञान का सत्संग लेना नित्य। और जब आप लेते रहोगे, एक दिन आपके अंदर में पूर्ण शांति प्राप्त होगी, मन में कोई चाहना नहीं रहेगी। दूसरा प्रश्न है इनका, आत्मा का अर्थ क्या है? आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा जो है, आप ये ब्रह्म को, परमेश्वर को, भगवान को, गुरु को आत्मा कहते हैं। आत्मा क्या है? जिसका न रूप है, न रंग, न रेख, त्रिगुण से भिन्न। इसके अंदर कोई भी न आकार है। जब आकार नहीं है तो विकार नहीं है। निर्गुण न्यारी है, तीनों गुणों से रहित है। व्यक्ति में गुण होते हैं, दोष होते हैं। आत्मा में न दोष होता है और न गुण होता है। क्यों? आत्मा एक शक्ति है। जिस शक्ति के माध्यम से बल्ब जलते हैं, राड जलता है, फ्रिज चलता है, टीवी चलता है, सारी मशीन चलती है, वो शक्ति का नाम है करंट। अब करंट की कोई परिभाषा के बता दो, तो करंट की परिभाषा जिसने बिजली की उत्पत्ति की है, करंट की उत्पत्ति की है, वो नहीं बता पाता। क्यों? कहते इसकी कोई परिभाषा ही नहीं ना। इसका एग्जाम्पल है कि करंट से पंखा चलता है, करंट से फ्रिज चलता है, टीवी चलता है, बल्ब जलता है। करंट से ये कार्य होते हैं। इसी तरीके से जो आत्मा है, इससे कोई भी जीव, आपके चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब उसी आत्मा की शक्ति से, उनके अंदर में शक्ति आती है, वो कार्य करते हैं। जैसे कोई मनुष्य उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, सोता है, सब कार्य करता है। किसकी शक्ति से? सारे बल्ब जल रहे हैं, रॉड जल रहा है, पंखा चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, टीवी चल रहा है, किसकी शक्ति से? करंट की शक्ति से। उसी तरीके से आत्मा की शक्ति से जीव चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है। भगवान कृष्ण ने गीता में अपनी विभूति का वर्णन करते समय ये बोला है,
मैं अपनी विभूति का वर्णन कहां तक करूं। जड़ चेतन सब मैं बना हूं, चींटी से लेके हाथी तक, राई से लेके पहाड़ तक सब मैं बना हूं। तो किसी ने कहा कि ये ईंटे में कहां से है। बोला जब आप ईंटा किसी खींच के मारते हो उसका सिर फटता है, तो उसी शक्ति के कारण तो सिर फटा। हर एक चीज में उस आत्मा की शक्ति है। और आप इसको और सरल ढंग से समझ लो कि इस आत्मा के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। परमात्मा के सिवा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। पूरा पूरा परमात्मा ही बना है। सब में सब कुछ परमात्मा बना है। चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, सब वही परमात्मा बना है। कैसे? इसका गुरु जी ने प्रमाण दिया है। क्या प्रमाण दिया है? गुरु ने प्रमाण दिया है, सबना जिया का एको धाता, सो मैं विसर न जाऊं। सारे जीवों को धारण करने वाला वो मैं हूं। तो इसकी पहचान क्या है? कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। आप ही भजन गाते हो ना, जर्रे जर्रे में है झांकी राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जब जर्रे जर्रे में है, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम कहानी राम है। जब रोम रोम में है तो फिर कहानी राम है। इसका बहुत अच्छा दृष्टांत गुरुजी ने बताया। कहा एक टीचर ने क्लास में अपने बच्चों से पूछा, बच्चों मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं और तुम लोगों में से किसी ने बता दिया तो उसको हम 1 एप्पल इनाम देंगे। प्रश्न ये है, ये बताओ भगवान कहाँ है। भगवान का पता कोई बता देगा तो मैं उसको 1 एप्पल इनाम दूंगा। उस क्लास का एक बच्चा सत्संग आता था, वाणी सुनकित गुरु जी की। वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर के बड़े विश्वास से कहा, सर हम आपको 2 एप्पल इनाम देंगे। आप एक दिन मैं 2 दूंगा। क्यों? आप ये हमें बता दीजिए भगवान कहां नहीं है। टीचर बहुत खुश हुए, उसको बड़ी शाबाशी दी कि सबसे परफेक्ट उत्तर इसने कहा है। परमात्मा कहां नहीं है? हर जगह परमात्मा है। कोई जगह खाली है ही नहीं बिना परमात्मा के। कैसे का इसकी एक पहचान है। पहचान क्या है? परमात्मा हम सबके पहले आया, अभी भी है और हमेशा रहेगा। आत्मा परमात्मा शक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है, हमेशा रहती ही रहती है। कैसे? जैसे आप प्रैक्टिकल देख लो, आत्मा की तुलना किससे की जाती है? आत्मा की तुलना की जाती है आकाश से। आपके जन्म लेने के पहले आकाश था, अभी आपके सामने भी आकाश है। आपका शरीर शांत हो जाएगा तब भी आकाश रहेगा। आकाश कब नहीं है और कब नहीं रहेगा? आकाश
आपके पिताजी, आपके बाबा, उसके पहले जो थे, उसके पहले आकाश, और हम सब चले जाएंगे देह छोड़ के, तब भी आकाश रहेगा। जो चीज हमेशा रहे वही है शक्ति, वही आत्मा। और वो आत्मा आप स्वयं खुद हो। क्यों हो? क्योंकि जब गुरु जी ने बोला है कि जर्रे जर्रे में है झांकी राम की, जब जर्रे जर्रे में है तो ये 6 फीट शरीर में नहीं ना, अरे पूरा पूरा परमात्मा ही है, राम ही है, आप नहीं हो। आप पापा मम्मी, पुरुष महिला, आप अपने को जानते हो तो आप ऐसे हो भगवान। इसके लिए गुरु ने बोला नहीं मान या न मान, तू है भगवान। लेकिन आपको पापा मम्मी इसलिए नजर आते हैं, ऊपरी आवरण उनका पापा का है, मम्मी का है, बेटे का है, बेटी का, ऊपरी आवरण, जबकि उसका असली स्वरूप क्या है? परमात्मा। कैसे? जैसे बोला भगवान ने, जैसे एक राजा नकली मोतियों की माला पहन ले, तो क्या कोई व्यक्ति भी ये कहेगा ये नकली मोती माला पहने है? राजा के पास किस बात कमी होगी? अरे राजा तो असली माला पहनेगा, तो हर कोई उसको असली समझ लेता है। इसी तरीके से आप जो है, आपको लोग जो ऊपरी आवरण देखते हैं, ये पापा मम्मी है, जबकि असली में क्या है? आप हो भगवान। कैसे हो? इसका और सरल शब्दों में गुरु जी ने समझाया, जैसे गहना ले लो, सोना, आप सोने से अंगूठी बनाते हो, जंजीर बनाते हो, बाली बनाते हो, पायल बनाते हो, हैं गले का हार बनाते हो, जंजीर में सारे हार बनते हैं, और सबके अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग आकार है, साइज है, और सबको आप नाम से संबोधन भी करते हो। इधर हमको गले का नेकलेस दिखाओ, हमको कान की बाली दिखाओ, नाक का झुमका दिखाओ, बोलते हो ना। तो बोला ये जो आप जो उनको कहते हो दिखाओ, तो उसके पीछे है क्या? जितने गहने हैं, सारे गहनों का जो है उसके पीछे है सोना। तो अगर आपकी दृष्टि सोने में होगी तो आपकी दृष्टि गहने में नहीं होगी। जैसे सुनार के पास में कोई बेचने आया, किसको बेचने आया? गणेश जी की मूर्ति को और चूहा को। तो गणेश जी का कहा इसका जो है 5,000 और चूहे का 25,000। अरे कहे आप कमाल कर दिया, गणेश जी को आप भगवान को 5,000 में ले रहे हो और चूहे को 25,000 में। तो उस व्यापारी ने क्या बोला? सोने व्यापारी ने कहा तुम्हारे लिए गणेश जी हैं, हमारे लिए सोना है, और इसका मूल्य जो है 5,000 है तौल में, और चूहा भारी है, इसका मूल्य 25,000 है। तो इसी तरीके से यहां पर आप जब समझ लोगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं ना, तो कहीं अटकोगे नहीं, किसी से खराब व्यवहार नहीं करोगे, किसी से छल कपट नहीं करोगे। हम जब पराया जानते हैं तो छल कपट करते हैं। तो इसलिए पराया न जान करके हम अपना आप जाने, और जब अपना आप जानेंगे तो हम किससे ठगी करेंगे? ठीक है? तो आप देख लेना, जितनी देर आप अपनी आत्मा में रहोगे
उतनी देर आपके मन को शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। और जैसे ही आप कुछ बनोगे तो आपका मन अशांत हो जाएगा। तो इसका उपाय क्या है? हर समय हम आत्मा का चिंतन करें। हम कैसे वो आत्मा है, हम कैसे वो ब्रह्म है, आप इसका चिंतन करोगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलिए हम लोग ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं और फिर गीता का अध्ययन होता है। हम सबका 8वां अध्याय गीता में चल रहा है, 8 से 14 श्लोक। कल पढ़ा गया था गीता के अध्याय तो पूरे हो जाएंगे, पर तुम पूरे हुए, मन और इंद्रियों के तुम मास्टर बनो। जहां मन जाए उसे वापस अपने स्वरूप में लाओ। रीबैक। सत्संग में आए हो तो तुम्हारा आनंद प्रकट होना चाहिए। मता उलझन में उलझी वक्त बिजाई। छोटी छोटी बातों में आकर छोटी छोटी बातों में आकर विक्षेप में ना आओ। इस राह के लिए सावधानी बहुत चाहिए। कल यहां तक हुआ था। उसके आगे आज क्या है? आत्मा के अतिरिक्त तुम्हारा चित्त कहीं भी जाना नहीं चाहिए। सर्वत्र का अर्थ है कि सर्वत्र आत्मा रूप में मैं ही तो हूं। आत्मा सर्वत्र है। ब्रह्म तो तुम दूसरा क्यों देखते हो? दूसरा देखिए, दूसरे का बेटा। कितनी सुंदर बात बोली भगवान ने। आत्मा के अतिरिक्त तुम्हारा चित्त कहीं भी जाना नहीं चाहिए। आपका चित्त उस समय जाता है जब आप बाहरी आडंबर को देखते हो। आप अंदर की शक्ति को देखोगे तो कभी भी तुम्हारा चित्त विचलित नहीं होगा, कभी प्रभावित नहीं होगा किसी से। चित्त आपका प्रभावित होता है जब आप पिक्चर देखते हो तो प्रभावित होते हो, हंसते हो, रोते हो। आपकी निगाह यदि पर्दे पर होती, ये पिक्चर पर्दे के आधार पर चल रही है, तो पिक्चर में ध्यान नहीं जाता। आपका ध्यान सामने पिक्चर, तो आपका ध्यान पिक्चर में जाता है, आप उससे प्रभावित होते हो। तो इसलिए भगवान ने बोला कि जब आप असली तत्व को नहीं देखोगे, बाहर के आडंबर को देखोगे, तो उससे आप प्रभावित होगे। इसीलिए बोला सर्वत्र का अर्थ है कि सर्वत्र आत्मा रूप में मैं ही तो हूं। आत्मा सर्वत्र है ही। ब्रह्म तो तुम दूसरा क्यों देखते हो? दूसरा देखे दूसरे का बेटा। अगर आप आत्मा के अलावा कुछ भी देखते हो, दूसरा देखते हो, तो भगवान ने कितने कड़ू शब्द का उपयोग किया है। दूसरा देखना मीन्स दूसरे का बेटा। फिर आगे बोला सारी प्रकृति परमात्मा के नियंत्रण से चलती है। सागर इतना बड़ा है, अगर चढ़कर आए तो पूरी पृथ्वी को डुबो दे, पर सागर रहता है अपनी मर्यादा में। जैसे एक सूर्य सारे विश्व को प्रकाशित करता है,
ऐसे ही एक ही ब्रह्मज्ञानी एक ही ब्रह्म की सृष्टि को प्रकाशित करता है। कितना सुंदर विवेचन किया भगवान ने। सारी प्रकृति परमात्मा के नियंत्रण से चलती है। ये जो सूरज, चांद, तारे, ये पृथ्वी, ये सारी चीजें जो चल रही, किसके सारे चल रही है? अब आप देखो, ये अचरज नहीं है। अचरज क्या है? ऊपर आकाश, नीचे पाताल, बीच में धरती। वाह मेरे मालिक, तूने कर दिया कमाल। कोई खंबा नहीं ना। आप मकान बनाओ तो हर कुछ दूरी पर खंबा रहेगा तभी छत टिकेगी। और यहाँ पर न कोई खंबा है न कुछ है, लेकिन धरती कहाँ टिकी है? बीच में नीचे तो पाताल है, बीच में धरती, ऊपर आकाश। आकाश कहाँ टिका है? बोलो, वाह मेरे मालिक, तूने कर दिया कमाल। कैसी अजीब रचना की है। आप जब परमात्मा की रचना में जाओगे तो आप उसमें डूबते जाओगे कि परमात्मा ने कैसी सुंदर रची बाहर है। कहीं नाली है, कहीं कहीं नदी है, कहीं नाला है, कहीं नाली है, कहीं कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है। कैसा सुंदर रचना रची भगवान ने। और इतनी सुंदर रचना रचने के बाद कहीं लिखा है मेड बाई भगवान, नाम न जाने मेरा कोई। इसी तरीके से आप भी कोई भी कार्य करो, नाम न जाने मेरा कोई, कोई मेरा नाम न जाने। आप ऐसा छुप के करो। बोला जैसे मकान की नींव छुपी रहती है लेकिन पूरे मकान को नहीं संभालती है। इसी तरीके से बोला जैसे एक सूर्य सारे धरती को प्रकाश करता है। एक सूर्य सारे धरती को प्रकाश करता है। उसी तरीके से एक ब्रह्मज्ञानी सारी सृष्टि को प्रकाश देता है, ज्ञान देता है। अब बारिश बरस रही है, अब कोई बारिश का आनंद न ले और कमरे में बैठा रहे। सत्संग में ज्ञान की बारिश हो रही है और कोई सो जाए, कोई व्यापार में फंसा रहे, तो क्या करे गुरु, क्या करे हरि। तो इसलिए बोला गया है अपनी कृपा जरूर करो। और जब आप अपनी कृपा करोगे, अपनी कृपा का क्या मतलब है? अपनी कृपा मतलब नहीं कि खूब देसी मलाई मक्खन खाओ। अपनी कृपा का मतलब है नित्य सत्संग लो, नित्य गुरु से मिलो, अपने मन के प्रश्न को गुरु से करो और हल्के हो जाओ। फिर आगे बोला भगवान ने बहुत अच्छी बात बोला, जैसे एक सूर्य सारे विश्व को प्रकाशित करता है, ऐसे ही एक ही ब्रह्मज्ञानी सारी सृष्टि को प्रकाशित करता है। जैसे प्रकाश विश्व सम, ऐसे प्रकाश देह में। आंख देखती है लेकिन उसके पीछे कौन है जो देखता है फिर समझता है। कितनी सुंदर बात बोली है। अरे आंख तो चमड़े की, ये नहीं, इसके पीछे रोशनी देने वाला कौन है उसको जानो। और जब उसको जानोगे तब तुम परमात्मा की लीला को समझोगे। बोला नहीं, जैसे प्रकाश विश्व सम, ऐसे प्रकाश देह में आंख देखती है लेकिन उसके पीछे कौन है जो देखता है फिर समझता है। शुद्ध का अर्थ है 100% प्योर।
कोई भी अशुद्धि भीतर न हो। परमात्मा की प्राप्ति का सहज उपाय है कि सर्व में प्रभु को देखो, और अगर जगत में मन भटकता है तो उसे बार बार परमात्मा में लाओ। ओम में वो स्थित हो सकता है जिसकी जगत में कहीं आसक्ति नहीं है। की पॉइंट, ओम में अपने ब्रह्म स्वरूप में, अपनी आत्मा में कौन टिक सकता है? सिर्फ वही टिक सकता है जिसकी कहीं पर जगत के किसी भी पदार्थ में उसकी आसक्ति न हो। एकदम सरल सी बात बोलती ना। तुम्हारी जगत के किसी भी वस्तु में, विषय में, पदार्थ में आपकी आसक्ति न हो तो आप जो है क्या है, आप निश्चित मुक्त हो। और आपकी जब कहीं पर आसक्ति होती है तो फिर आप जो है अपनी आत्मा में नहीं टिक सकते। कितना क्लियर किया है। ओम में, फिर से समझ लीजिए, ओम में वो ही स्थित हो सकता है जिसकी जगत में कहीं आसक्ति न हो। ओम में मतलब कहता है अपनी स्थिति में, अपनी गॉडहुड में वही टिक सकता है जिसकी जगत में कहीं आसक्ति न हो। फिर आगे कितना अच्छा क्लियर किया। अपने स्वरूप को जानने के लिए 10 इंद्रियों का ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। आंख से भी ब्रह्म देखो, कान से भी ब्रह्म की वार्ता सुनो, मुख से भी केवल ब्रह्म की बात कहो। तुम्हारा जीव भाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, तभी तुम्हारा योग परमात्मा से लगेगा। क्या बोला? जब तुम्हारा पूरा पूरा समाप्त हो जाएगा जीव भाव, तभी परमात्मा से लगेगी। और इसके लिए उपाय क्या बताया? इसके लिए उपाय बताया, अपने स्वरूप को जानने के लिए 10 इंद्रियों का ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। तुम इंद्रियों को खुला छोड़ दो आवारा की तरह और कहो कि हमें भगवान दिख जाए, नहीं। 10 इंद्रियों का ब्रह्मचर्य, इसका अर्थ क्या हुआ? 10 इंद्रियां, ये तुम्हारी जो आंख है, नाक है, कान है, आंख से सब में भगवान देखो, कान से हर समय भगवान की चर्चा सुनो, मतलब हर समय उसी परमात्मा की पी की पचर में या पी की पचार में। ये पैर भी तुम्हारे अगर कहीं जाते हैं तो सत्संग में जाए, गुरु के स्थान पर जाए, ये इधर उधर घुमाओ नहीं इसको। हाथ से भी अगर आप कुछ भी सेवा करते हो, कोई कार्य करते हो, तो हमेशा ही जानो कि परमात्मा का कार्य कर रहे हैं, परमात्मा को पानी देने जा रहे हैं, इनका भोग लगा रहे हैं। जब आपका ऐसा भाव होगा तो फिर क्या है, आप कहीं भी फंसेंगे नहीं, आप निश्चित मुक्त रहेंगे। फिर आगे बोला, आंख से भी ब्रह्म देखो, कान से भी ब्रह्म की वार्ता सुनो, मुख से भी केवल ब्रह्म की बात कहो। मुख बोले तो सिर्फ ब्रह्म की बात बोले, कान सुने तो सिर्फ ब्रह्म की बात सुने, आंख देखे तो सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म चौर देखे। तुम्हारा जीव भाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, तभी तुम्हारा योग परमात्मा से लगेगा।
जब आप दसों इंद्रियों को परमात्मा की राह दिखाओगे, परमात्मा का चिंतन मनन करोगे, तो फिर क्या होगा? तब बोला है, जब दसों इंद्रियों का आप करोगे तब आपके लिए बोला आपका योग परमात्मा से लगेगा। शरीर को त्यागते वक्त तुम्हारी व्यक्ति ओम में होनी चाहिए। शरीर को त्याग करते समय, अब यहां पर मुख्य बात क्या है? शरीर का त्याग आपका कभी हो सकता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि 80 साल में होगा, 90 साल में होगा, 50 साल में होगा। अरे अभी बैठे अभी कभी हो जाए। जो श्वास बाहर जाए, अंदर आने क्या भरोसा? इतना भरोसा नहीं है। तो ऐसे में हम ये मान के बैठे कि अभी हम 80 साल जिएंगे, ऐसा नहीं। जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। परमात्मा ने जितनी चाबी भरी उतनी चलेगा, उसके बाद में टाटा फेस, राम राम सत्य हो जाएगा। तो इसलिए आज और अभी आप अपने को देखो कि आप मुक्त हो कि नहीं। और मुक्ति की बड़ी सरल पहचान है। मुक्ति की सरल पहचान क्या है? आज अभी आप अपने अंदर चेक करो कि आपको किसी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है, आपको किसी प्रकार की विक्षेपता नहीं है, किसी बात से आपका मन तो नहीं चल रहा है। इसी को गुरु जी ने बोला इन शब्दों में, सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति है ये मुक्ति। अगर आज और अभी आपके मन में कोई दुख नहीं है, कोई हलचल नहीं है, आप एकदम शांत हैं, तो आप मुक्त हैं। और एक बात हमेशा आप याद रखना, मन शांत जो है, हम अधिक धन कमा लें तो मेरा मन शांत हो जाएगा, ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। धन में शांति नहीं है। गुरु नानक साहब ने इस पर शब्दों में इसका जवाब दिया है। क्या बोला है? समुद्र पर्यंत धन हो जाए, सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, सारी सृष्टि का एक ही राजा हो, सारी सृष्टि का एक ही राजा हो, तब भी वो दुखी है। राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया। फिर आगे क्या बोला? सुखिया कौन है? नाम आधार। जो गुरु का नाम लेता है, जो गुरु का नाम जपता है, जो भगवान का नाम जपता है, वो सुखी है। आप देखो किसका नाम लेते हो। और इसके लिए गुरु जी ने एक बड़ा सुंदर उपाय बताया है। क्या उपाय बताया है? कि आप रात में सोते समय ये महसूस करो कि मेरा अंतिम क्षण आ गया है। और आप देखो आपको कहीं मन जाता है कि नहीं? आपका कहीं मन नहीं जाता, कहीं मन नहीं जाता, तो समझ लो आप मुक्त हो। और आपका मन कहीं भी जाता है, चाहे धन में जाए, चाहे मकान में जाए, चाहे दुकान में जाए, चाहे बेटे में जाए, बेटी में जाए, कहीं जाता है, तो आप उधर से निकाल करके फिर भगवान में लगाओ। और इसके लिए गुरु जी ने बड़ी अच्छी एक और युक्ति दी है। अगर आप सोते समय आपके मन में यह आता है कि अभी हमको फला बात दुखी कर रही है, फला परिस्थिति मेरे को बड़ा कष्ट दे रही है, फला चीज मेरे को बड़ा मन में हलचल पैदा कर रही है, तो जितनी बातें आपके मन को अशांत कर रही हैं, उन सारी बातों को पॉइंट वाइज नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लो।
जितनी समस्या आपकी लिख लो, और लिखने के बाद आप चेक करो कि इनमें सबसे जटिल, सबसे ज्यादा आपका मन किस में चल रहा है। बस उस एक समस्या को आप लो और उसको पूरे जोर से, पूरे एकाग्रचित होकर के उस समस्या को हल करने का उपाय सोचो, और बाकी सारी समस्याओं को भूल जाओ। हमसे गलती क्या होती है, हम सारी समस्याओं को एक साथ हल करना चाहते हैं, तो एक साथ उसी प्रकार से हल नहीं हो पाता जैसे पिता ने अपने 6 लड़कों को 6 लकड़ी का टुकड़ा दिया और सबसे कहा इसको तोड़ो। 6 लड़कों ने बड़ी कोशिश की लेकिन कोई तोड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो लकड़ी का 6 टुकड़ा बंधा था, आपस में टूट नहीं पाया, जुड़ा था। तब पिता ने कहा अब एक एक लकड़ी तोड़ो, सबने फटफट तोड़ दिया। तो उसी तरीके से जब आप समस्याओं का पूरा बंडल बना लेते हो तो आप कहते हो अरे बड़ी समस्या, छोड़ो, हमारे बस कर लेना। आप किसी भी समस्या को हल नहीं करती। तो उस समस्या को हल करने का सरल उपाय गुरु ने बोला कि जैसे एज ए एग्जाम्पल, आप सोते समय आपके मन में 7 समस्याएं आपके मन में आई, ये मेरे जीवन में घोर 7 समस्याएं हैं। तो आप एकांत में बैठ करके उन 7 समस्याओं में देखो, इनमें सबसे ज्यादा आपका मन किससे दुखी हो रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी चीज है। बस एक समस्या उन्हें छांट लो और बाकी 6 को आप ठंडे बस्ते में बंद करके रख दो। और उस एक समस्या को हल करने के लिए आप उसका चिंतन मनन करो, कैसे हल होगी, गुरुजन से पूछो कैसे हल होगी। और जब तक वो समस्या पूर्ण रूप से हल ना हो जाए तब तक दूसरी समस्याओं को देखो मत। ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। एक एक समस्याओं को लोगे तो जैसे उस पिता ने लकड़ी जब एक एक दी तो सब बच्चों ने उसको तोड़ दिया, उसी तरीके से जब आप एक एक समस्या लोगे तो वो एक एक समस्या करके आपकी 7 समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और 7 समस्याओं को एक साथ लोगे, गट्ठर बंधा रहेगा, तो एक भी समस्या हल नहीं होगी। आप ये सब आजमाई चीजें हैं, आप करके देखो और आपको आनंद की प्राप्ति न हो असंभव, निश्चित आपको आनंद की प्राप्त होगी, मंजिल प्राप्त होगी। और आप कहोगे, इस बात को बोलोगे, आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। क्यों? जब कोई समस्या नहीं है, कोई मन में हलचल नहीं है, तो क्या होगा फिर आपको निर्विचार समाधि, कोई मन में विचार नहीं आ रहा है, आप अपने आनंद में हैं। आनंद में मतलब भगवान से मिलकर एक है, और जब भगवान से मिलकर एक है तो भगवान का धाम आपके लिए खुला है। करके देखो, और अगर आपको अचीवमेंट न मिले तब कहना। कंचन जी कानपुर, पीछे से निकाला बोलो। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हाँ, क्या बोली कंचन जी? जी बहुत अच्छा लगा गुरु जी कि जर्रे जर्रे में झांकी है राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। और गुरु जी अपनी विभूतियों का वर्णन कहाँ तक करूं, चीटी से लेके पहाड़ तक, और जो है राई से लेके पहाड़ तक, चीटी से लेके हाथी तक, मैं ही हूँ, मैं भगवान ही है। और गुरु जी मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा गुरु जी। बहुत सुंदर। हाँ चित्रा जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम। चित्रा जी। हाँ गुरु जी, हरिओम। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम। बहुत अच्छा लगा, आपने समस्याओं के बारे में बहुत अच्छा डिटेल से बताया। हैं? जैसे आपके पास
उसको सोचिए कि कैसे सॉल्व करना है। हम्म, जब एक एक समस्याओं का सॉल्व करेंगे, जब एक एक समस्याओं को सॉल्व करेंगे तो अपने आप एक एक ठीक होता चला जाएगा। एक साथ सॉल्व करना चाहेंगे तो नहीं हो सकता। जैसे उस बच्चे ने गट्ठर तोड़ा तो नहीं तोड़ पाया, एक एक लिए सीखा तो तोड़ लिए। बहुत सुंदर। हाँ नरेंद्र भाई, बहुत अच्छा आपने बताया कि मन को आत्मा की राह दिखाओ, नहीं मन भटकता ही रहेगा। बहुत अच्छा बताया कि चहुं ओर ब्रह्म ही व्याप्त है। आप देखें तो आंख से देखें तो ब्रह्म दिखे, कान से सुने तो ब्रह्म से दिखे, और मुंह से बोले भी तो ब्रह्म ही दिखे। बहुत चहुं ओर सुंदर। ब्रह्म ही ब्रह्म व्याप्त है। और कहीं ने भगवान ने ये नहीं कहा कि ये सृष्टि मेड इन गॉड की सृष्टि नहीं, कहीं भगवान ने अपना वो नहीं दिया। हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ विश्वकर्मा जी, हरिओम। कृष्णा विश्वकर्मा, कृष्णा विश्वकर्मा जी। हाँ महेश जी आ गए हेलो। हाँ विश्वकर्मा जी आ गए। क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा आपने बताया ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र के विषय में। अच्छा। ब्राह्मण के विषय में आपने बताया सर, वैश्य के विषय में आपने बताया पेट, और क्षत्रिय के विषय में आपने बताया हाथ, और शूद्र के विषय में आपने पैर बताया। तो पैर का महत्व सबसे बड़ा है, क्योंकि पैर जो है सब जगह जाता है, सत्संग में जाता है, और मतलब पैर की विशेषता सबसे अच्छी है। हाँ लवली चौरसिया, लवली चौरसिया विंध्याचल। लवली चौरसिया। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। अरे वाह लवली जी, वाह, वेरी गुड। क्या बता रही लवली? जी गुरुजी, आज बहुत अच्छा लगा कि सकल सृष्टि का राजा दुखिया जो बस गुरु का नाम लेगा, परमात्मा का आधार रखेगा, बस वही सुखी रहेगा। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ हरिओम गुरुजी। हरिओम। मंगल भैया। हरिओम मंगल भैया। हरिओम गुरु। हरिओम। क्या बोल रहे हैं? हाँ आ रही आवाज। हाँ बहुत अच्छा लगा, समस्या वाला बतलाया। तो सच बात है, आपकी शरण में आने के पहले भी हम समस्या के गट्ठर बनाए हुए थे और जो कि कोई भी समस्या हल नहीं हो गई। हाँ जब आपकी शरण में आए तो एक एक समस्या हल हो रही है। हाँ हाँ क्या बोली लक्ष्मी जी? बोल रहे हैं कि इनकी एक एक समस्या हल हो रही है तो मेरी भी साथ में हो रही है ना। हाँ वरना दोनों एक ही समस्या में मुझे। और अच्छा लगा कि 10 इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, तो 10 तो नहीं, हम धीरे धीरे एक एक करके कंट्रोल होगा, एक साथ में नहीं हो पाएगा। चलिए इस राह पर बढ़े तो, कंट्रोल करने की राह बढ़े तो धीरे सब हो जाएगा। ठीक है। आपकी कृपा गुरु जी, आपकी शुक्राने हैं। हाँ हरिओम। मिनी मालविया जी। हाँ भैया प्रणाम। आवाज प्रणाम। आ रही भैया? हाँ प्रणाम। हाँ बोलिए मिनी मालविया जी। आवाज आ रही है? आ रही है। जी भैया। हाँ क्या बता रही है? एक बात बहुत अच्छी। जी भैया, एक बात बहुत अच्छी थी करी, जैसे सूर्य पूरे देश को उजाला करता है, उसी तरह मेरे मुरारी भैया अपने ज्ञान से हम लोगों को उजाला कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप शरण में, सच बता दे भैया, इतना अच्छा लगता है आपके पास जाते हैं। जैसे आज हम कंपनी बाग में गए, हमको बहुत अच्छा लगा। अब हम इनसे कहते नहीं हम हार साड़ने चलेंगे, ये भी कहते नहीं नहीं बिल्कुल। अब भैया जैसे बहुत सारी आपने बताया कि लकड़ी के गट्ठर जो है तोड़ने से नहीं टूटा, तो सही में एकता में तो बहुत बल है भैया। जब सच में अब हम ये देखते, ये भी मेरी बात बहुत मानते, जब हम आपकी शरण में आ गए हैं भैया, जो कहते थे वो तुरंत कहते थे, नहीं तो सुनते थे। हमने कहा तो पुरानी भैया की कृपा, जहाँ कहते थे वहाँ फट से चले थे। भैया कैसे बदल गई, आप ही ने बदला है इनको। हम जैसे कहते हैं जब जा रहे अकेले कंपनी बात, कहेंगे नहीं
जो इतना ही बदल गए, सच बताते भैया। सब आपकी कृपा है। हरिओम भैया। अरे हैं? हाँ मुकेश भैया, हाँ मुकेश भाई हैं? हाँ हाँ, आवाज आपकी कट रही है मुकेश भाई। हाँ हाँ बहुत सुंदर। हाँ राकेश भाई, हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम। हाँ क्या बोल रहे राकेश भाई? हाँ, वही जो एप्पल वाली बात बड़ी अच्छी लगी कि मास्टर साहब ने पूछा कि भगवान जो है कहाँ है, जो बताएगा उसको एक एप्पल मिलेगा। बच्चे ने जो है वो सत्संग जाने का असर है, उसने कहा कि मास्टर साहब हम 2 एप्पल देंगे, आप बताइए भगवान कहाँ नहीं है। तो ये सही बात है। गॉड एवरीवेयर इज गॉड, हाँ देयर इज नथिंग बट गॉड। हाँ ये गुरु जी की बात हमको बहुत अच्छी लगती है। बहुत सुंदर। और आपका भी जो है सही बात है कि आप जो है एक एक चीज को इतना खोल खोल के बतलाते हैं कि आदमी को बिल्कुल एकदम मन में छप जाता है। वो निकल नहीं सकता, ये गारंटी है इस बात की। सही। हाँ विश्वकर्मा जी, हाँ विश्वकर्मा जी क्या बोल रहे हैं? हैं? नहीं, हाँ वो बताइए किसी। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। हाँ पूजा जी, हरि हाँ हाँ हरिओम पूजा जी, हरिओम। जी गुरु जी। हाँ आज आपने बहुत अच्छी बात बताई जी गुरु जी। आपको शुक्रिया, शुक्राना है गुरु जी। आज हम आपके लिए कुछ लिखे थे गुरु जी, हाँ हाँ तो बिल्कुल आज हमें मौका नहीं मिला। नहीं नहीं बताइए बताइए। जी पहले तो आज जो मैंने सब सुना है वो मैं आपको बताती हूँ गुरु जी। आज बहुत अच्छा लगा। मान न मान तो है भगवान, और हमें अपने ऊपर सबसे पहले कृपा करनी चाहिए, तभी हम नीति सत्संग सुनेंगे। सत्संग में बैठेंगे तभी हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। हम्म, और गुरु जी आज हम 2 दिन से बुखार में थे, तो नींद नहीं आ रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी। हम्म। तो उस नींद का ना आने का हमने फायदा उठाया, हमने आपके लिए कुछ लिखा है। क्या दिखा बताइए। जी गुरु जी सुनाती हूँ। एक बात सदा याद रखना, एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। आग लगी इस आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत नहीं होते जगत में तो चल मरता संसार। ये जादू नहीं कृपा है मेरे गुरुदेव की, ये जादू नहीं कृपा है मेरे गुरुदेव की, वरना इस राह पर लाखों फिसलते गए। दर दर न भटकना हो तो, दर दर न भटकना हो तो तुझे मेरे सतगुरु शरण में आना पड़ेगा। और अगर जलाना हो अपने मन के बुझे दिए को, अगर जलाना हो अपने मन के बुझे दिए को, तो मेरे गुरु का नित्य सत्संग सुनना पड़ेगा। बहुत सुंदर। जी गुरु जी और है। हाँ सुनाइए सुनाइए। तेरे दर पे गुरुवर में आई ना होती, तेरे दर पर, तेरे दर पर गुरुवर में आई ना होती, आपके दिए से अपने मन के बुझे दिए को अगर जलाई ना होती, भटकती रहती यूं ही मोह माया के राह में, आपने अगर ये राह मुझे दिखाई ना होती। बहुत सुंदर। सिर पे न होती अगर पाप की गठरी, सिर पे होती न पाप की गठरी, सतगुरु आपसे मिलने की चाह न होती। और
दुखों से चोट खाई ना होती तो गुरु तेरी याद आई ना होती। कभी जिंदगी में आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में आंखें न खुलती अगर रोशनी तुमसे आई ना होती। जागते यदि ना निज ज्ञान द्वारा, जागते कभी ना निज ज्ञान द्वारा, फिर कभी हमसे कोई भलाई होई ना होती। और दुखों से चोट अगर खाई ना होती तो गुरु तेरी याद आई ना होती। कभी भी चैन मिलती ना हमें जग में, कभी भी चैन मिलती ना जग में हमें, तुम ही में चिंता मिटाई ना होती और गुरु तेरी याद आई ना होती। शुक्राने मैं करती हूँ गुरुवर में तेरा, शुक्राने मैं करती हूँ गुरुवर में तेरा, यूं ही बीत जाए ये जीवन मेरा। बहुत सुंदर, हरिओम गुरुजी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, आपकी कृपा है गुरुजी, मतलब बुखार में रहने के बाद मुझे इतना आपकी कृपा है जो मैं इतना कुछ लिख पाई, और पहली बार मैंने ये लिखा है गुरुजी। बहुत सुंदर लिखा आपने, बहुत सुंदर लिखा। चलिए, अमित भैया भजन सुना रहे हैं। मुझे को ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझे को ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। रहम हो गया मेहरबान मिल गए, रहम हो गया मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको ज़मीं आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे। गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए, गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, ओम का जाप कर ले, टाइम हो रहा है।
सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।